नमस्कार। हम इस समय मिर्जापुर जिले के और बहुत ही प्रसिद्ध जो है आपको चुनार तहसील कभी जमाना होता था। एक चुनार किला बना हुआ है और वो किला जो है गंगा के 3 तटों में गिरा हुआ है और हम उसी धरती पे खड़े हैं। आज आपको यहाँ पर हम किस लिए खड़े इस चीज़ को बताएंगे। भाई यहाँ पर एक पीएमओ इंडिया के माध्यम से एक संगठन चुनार में बना हुआ है, जो संगठन 5 वर्षों से काम कर रहा है। और किस लिए काम कर रहा है आपको हम दिखाएंगे। देखिए, पीएमओ इंडिया के सारे सदस्य यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं और वो किस लिए किस तरह से काम करते हैं। वो जनहित और सामाजिक कार्य करने के लिए, न कि ये कोई राजनीतिक पार्टी है। उनका उद्देश्य बहुत साफ है कि हम चुनार को जो है, जो एक पुराने जमाने में चुनार कहा जाता है, जो है कि यहाँ पे बामन नगरी है। यहाँ बामन जी के पैर पड़ने चरणादिगण के बादहों महाराजा भर्तृहरि के शिष्य गुरु गोरखनाथ जी की तपोभूमि है। जैसा कि ऐतिहासिक चीजें बताई जाती हैं, इन सब चीजों को ध्यान देते हुए यहाँ के संस्थापक क्या नाम है, परशुराम, जैसा कि देखिए बोर्ड बता रहा है कि पब्लिक मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से इन्होंने भारत में एक जन आंदोलन ठाना है। और किसके लिए ठाना है? सिर्फ चुनार तहसील के लिए, कि चुनार तहसील का हमें विकास करना है। ऐतिहासिक धार्मिक नगरी चुनार को नंबर 1 बनाना है। इसके लिए जो हमारा साथ देगा उसका स्वागत है। और इन्होंने जो है तमाम चीजें जो है, आज संगठन 5 वर्षों से काम कर रहा है और संगठन का उद्देश्य है चुनार को पर्यटक स्थल बनाया। क्योंकि यहाँ पे चुनार का किला है, बहुत से दूर दूर से लोग देखने आते हैं। यहाँ पर 100 साल पुरानी तहसील है, उसका भी नवीनीकरण होना चाहिए। संगठन के माध्यम से संगठन मांग करता है। यहाँ पर एक आप परेड ग्राउंड दिखाएंगे कैमरे के माध्यम से। ये चारों तरफ देखिए झाड़ियाँ उगी हुई है। एक तरफ से ये परेड ग्राउंड है, यहाँ पे बच्चे खेलते हैं। कभी यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकर कहा था हम इसको पर्यटक स्थल घोषित करेंगे और पर्यटक स्थल के साथ साथ इसको एक स्टेडियम यहाँ पर बनवाएंगे। तो आज इन्होंने आप लोग हमारी बात को अपने संगठन के माध्यम से ठाना है कि इसको स्टेडियम बनवाना है। आज सभी अभी हम आपको बात कराते हैं। आप एक बार अपना नाम बताएंगे। मैं राजेश कुमार गुप्ता, संगठन सचिव पीएमओ इंडिया। माननीय आदित्य योगीनाथ जी ने 14/8/2018 में चुनार में मिनी स्टेडियम बनाने के लिए घोषित किया है। अभी पैसा स्वीकृत नहीं किए हैं। जैसा कि आपने बताया, माननीय योगी आदित्यनाथ जी 2018 में इसको स्वीकार किया था कि हम इसको स्टेडियम बनवा देंगे। लेकिन ये चीजें सिर्फ कागजों पर ही है, प्रैक्टिकल नहीं दिखाई पड़ रहा है। आज यहाँ पर बहुत से खिलाड़ी हतोत्साहित हैं। विकास कराने वाला चाहिए। अगर जबकि निकाले थे अखबार में 10 करोड़ 25 करोड़ मैं और स्वीकृत करा लिया। आप बता रहे हैं कि विधायक जी ने बताया था हमने इतना फंड इसके लिए स्वीकृत करा लिया है, लेकिन आरटीआई लगाया तो कोई जवाब नहीं है। पैसा आप बता रहे हैं आरटीआई के माध्यम। आरटीआई मैं आदित्य योगीनाथ जी के पास लगाया, उनके सचिव जी कोई पैसा स्वीकृत नहीं किए हैं। हमको जवाब मिला है कोई 10 करोड़ न 25 करोड़ कोई पैसा स्वीकृत नहीं। मिनी स्टेडियम बनाने के लिए घोषणा किए हैं 14/8/2018। आपकी आवाज अगर योगी जी के पास जाएगी तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बोलूंगा डंके तोड़ पे बोलूंगा कि अपने वादा को पूरा करें। अपने वादा को पूरा कीजिए। बहुत है। देखिए, आप और कुछ लोग हैं। क्या नाम पड़ता है आपका? जवाहरलाल। क्या चाहते हैं आप? योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? हम यही चाहते हैं कि यहाँ धार्मिक स्थल है, यहाँ पर बच्चों को खेलने कूदने के लिए मिनी स्टेडियम बन जाए। पूरे जिले में इतना बड़ा परेड ग्राउंड कहीं नहीं है, इसलिए क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ पर मिनी स्टेडियम बनना चाहिए। धन्यवाद। और हैं आपसे भी पूछना चाहेंगे, आप कैमरे के माध्यम से योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही निवेदन करूंगा कि सर यहाँ पे मिनी स्टेडियम बनना चाहिए हम लोगों को खेलने के लिए और यहाँ के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मिनी स्टेडियम। क्या नाम पड़ता है आपका? जैसा कि सुनील कुमार सिंह ने बताया कि यहाँ पर मिनी स्टेडियम बनना चाहिए और तहसील का विकास होना चाहिए। और भी लोग हैं, मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश चंद्र मौर्य। ये जो आज संगठन इकट्ठा हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या कहना चाहेंगे? बताइए। जैसे कि जो है
विकास होना चाहिए, यहाँ का परेड ग्राउंड पर जो है मिनी स्टेडियम होना चाहिए और जो है सड़कों का भी जो है अच्छे ढंग से इसका निर्माण होना चाहिए और जो है इसी तरह से जो है ताकि यहाँ भविष्य जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर से जानना चाहते हैं कि इसके पर ध्यान दें और इसका विकास करें। जी धन्यवाद। बताएंगे रामेश्वर मौर्य। तो आप एक बार बताइए, मतलब ये संगठन इकट्ठा हुए हैं आप लोग, आपका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि चुनार का विकास और सड़कें का विकास स्टेडियम परेड ग्राउंड पर बन जाए। जो किला ऐतिहासिक है उसको मतलब कि जाने आने का रास्ता सुविधा नहीं है, गंगा पुल है सब है, लेकिन पानी गंदे बहती है, रोड बढ़िया नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए दिक्कत होता है, हम लोग को भी बहुत परेशानियाँ होती है। अधिकारी एक एक से गुजरते हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। जी क्या नाम है आपका? रामेश्वर मौर्य। जैसा रामेश्वर मौर्य जी ने बताया कि ये बस यही चाहते हैं कि सिर्फ तहसील का विकास हो और इसको पर्यटक स्थल बनाना चाहिए, जो भी धरोहर ऐतिहासिक धरोहर है उसका उत्थान होना चाहिए, विकास होना चाहिए। हमारे साथ मैडम आप जुड़ रहे हैं। जी सर। जी नाम बताएं आप। सर मेरा नाम सूरज सिंह है, पीएम इंडिया से। जी सर मैं ये सोच रहा हूँ कि जो आप परेड ग्राउंड का जो स्टेडियम बन रहा है ये काफ़ी अच्छे तरीके से इसका निर्माण जल्द शुरू होना चाहिए। आदित्य योगी नाथ जी से हम ये कहना चाहते हैं कि जो यहाँ की सड़कें हैं उनको सड़कों को 2018 में योगी जी ने एक वादा किया था, हम इसका पर्यटक स्थल का विकास करेंगे और इसको जो स्टेडियम भी बनवाएंगे। रिटर्न में है, लिखित है, लिखित में है। तो इसमें आप योगी जी से क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये कहना चाहते हैं कि लिखित है तो इस कार्य को आप जल्द से जल्द पूरा मैंने अपने वादा को पूरा करें। हाँ अपनी वादा को पूरा करें। जी यहाँ पर एक ऑल इंडिया रिपोर्टर है सरता सिंह जी हैं, तो सोशल वर्कर भी हैं और ये आप चुनार तहसील से बिलोंग भी करते हैं, तो आप चुनार तहसील के विकास के लिए योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहेंगे? सर जी मेरा नाम सरता सिंह है, हम चुनार करने वाले हैं। हम मतलब वही सोच रहे हैं जैसे कि हाईवे रोड जो बन गया है, हाईवे रोड बन गया है, कहीं बस स्टैंड मतलब नहीं है और कहीं मतलब कहीं बस अगर रुक जाती है तो महिलाओं के लिए ये समस्या है, कहीं बाथरूम वाथरूम नहीं बना है, मतलब जाने के लिए बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है। जी जैसा सरकार सिंह ने बताया कि हाईवे तो बन गया है, लेकिन महिलाओं को लेकर उन्होंने समस्या उठाई है कि हाईवे के किनारे एक जो है कि मतलब प्रसाधन की सुविधा जो है होनी चाहिए। इसके लिए सरकार सिंह आवाज़ उठाते हैं। हम आपको अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति, जैसा कि बोर्ड दिख रहा है, ये बोर्ड क्यों लगा हुआ है, पब्लिक मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, तो इसके संस्थापक जिन्होंने आज लगातार 7 वर्षों से अपने एक एक सेकंड को चुनार तहसील के लिए दिया है और चुनार तहसील के लिए और भी बता दो, और इनका मेन उद्देश्य चूंकि आपकी जन्मभूमि कर्मभूमि है, इसलिए पहले विशेषता प्रथम वरीयता आप चुनार को देते हैं और बाकी आपका संगठन पूरे इंडिया में काम करता है और हम आपको संस्थापक जी से मिलाएंगे और उनके उद्देश्यों को, उनकी वाणी को सुनेंगे। मैं सिर्फ इतना चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे किसी के दिमाग में एक बात नहीं आई कि हम इतना बड़ा संगठन चलाते हैं, इसका पैसा कहाँ से आता है। मैं आज बता देना चाहता हूँ कि मैं भारत सरकार प्रधानमंत्री कार्यालय से रिटायर हुआ हूँ। मेरी जितनी पेंशन आती है उस पेंशन का 50% मैं अपने धर्म पत्नी को देता हूँ, 50% जो है चुनार के विकास में खर्च करता हूँ। इसका हमारा न तो ऑडिट का कोई लफड़ा है, न कोई कुछ लफड़ा है। एक बार सर अपना नाम बताइए। हमारा नाम परशुराम वर्मा है। जी एक बार बहुत ही आश्चर्यजनक बात सुनने में आई, आप लोगों ने सुना कि लोग कहते हैं भगवान होते हैं लेकिन दिखते नहीं। हम आज आपको साक्षात भगवान दिखाते हैं। लोग कहते हैं कि इंसान के अंदर भगवान होता है, तो आपको यही इंसान के अंदर भगवान परशुराम जी के अंदर दिखता है। इन्होंने बताया मैं रिटायरमेंट हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एम्प्लॉई हूँ और जो वेतन पेंशन आती है 50% में आम जनमानस के लिए लाभ के लिए ये इस पीएमओ ऑफ इंडिया इस संगठन के लिए करता हूं और 50% जो है अपने परिवार के गुजारा के लिए देता हूं। इसके लिए एक बार सभी लोग तालियां बजाएंगे और तहे दिल से स्वागत करेंगे कि इन्होंने जो त्याग किया है और इतना महान कार्य किया है। शायद ही कोई तहसील में ऐसा जिले में कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जो अपनी सैलरी आधी खर्च करता हो, नहीं सुना होगा। और मैं जिला अधिकारी महोदय से और यहाँ के तमाम अधिकारी महोदय से और आपके सीएम महोदय से और पीएम महोदय से आग्रह और निवेदन करूंगा इस संगठन को अधिक से अधिक फंड दे, क्योंकि ऐसे नेक और ईमानदार लोग आपको इस धरती पर नहीं दिखेंगे। जिस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं तो इस संगठन जो है आगामी वर्षों में काफ़ी अच्छा रहे, जिससे पूरे चुनार तहसील ही नहीं पूरे भारतवर्ष का उत्थान हो, विकास हो। सर और आप कुछ कहना चाहेंगे संगठन के माध्यम से? बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आदित्य योगी नाथ जी का जो है हम लोग ऋणी होंगे। जो उन्होंने वादा किया है बस उसे पूरा कर दें। हम एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मांगते हैं। जो नियम कहता है, आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं,
आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बस उसी के आधार पे इस चुनार को अपने निगाहों में रख लीजिए। गंगा घाट पे पक्का घाट, चुनार में मिनी स्टेडियम और सड़कें और जितनी भी बसें जो हाईवे से जाके चली जा रही हैं हमारे चुनार में नहीं आती हैं। हमारे चुनार का पूरा व्यापार ठप पड़ चुका है। क्यों? क्योंकि खरीदार आते नहीं हैं। तो बसों का व्यवस्था होनी चाहिए जो हमारे चुनार के अंदर से आए और बनारस से जाए। बस यही मेरा अनुरोध है आदित्य योगी जी से। मैं हाथ जोड़ के उनको जो है नमन करता हूँ। जी धन्यवाद। आपने बहुत कुछ नहीं मांगा, सिर्फ उनको याद दिलाया है कि कभी आप 2018 में चुनार में आए थे। आपने चुनार की जनता से एक वादा किया था कि हम इसको पर्यटक स्थल बनाकर और ये जो परेड ग्राउंड जहाँ पे खड़े हुए हैं इसको स्टेडियम बनाएंगे। तो सिर्फ आप अपने पुराने वादा को, जैसे हनुमान जी ने अपने बल को याद किया था, उसको याद कर लीजिए और समुद्र लाग जाइए, यानी चुनार का विकास कर दीजिए। हमारे एक सज्जन बैठे हुए हैं और इनकी मुद्रा अलग है, हम इनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ करना चाहिए। मिली सर जी, मैं क्या नाम बताइए अपना पहले। मैं दिलीप कुमार हूँ। मेरा ऐबकपुर मोहाना चुनार में घर है। यह धार्मिक नगरी है जिसको यहाँ बाबा भरथरी नाथ की नगरी भी कहते हैं। और ये किसी समय यहाँ पे किले में थे सर जी, लेकिन उस समय जो ये गतिविधियाँ थी हम लोगों को नहीं पता है। लेकिन आज हम लोग ये देखते हैं कि उस समय के संत महापुरुषों का ये किला आज गिर रहा है, ढह रहा है, बह रहा है। इसको सुंदर ढंग से इसका मतलब ये एक तरह से विकास कर दिया जाए जिससे कि बाहरी पर्यटक आवे तो इस किले में घूमे और घूम के इस किले का जो है चर्चा पूरे विश्व में गाए। क्योंकि ये भी बतलाया जाता है कि ये माँ गंगा के किनार पे मतलब ये किला है। और दादा परदादा के मुंह से सुना था कि ये किला पहले छोटा था अब बहुत बड़ा, यानी पानी में जो पत्थर होते हैं ये यानी ये किला जो है जिंदा है, ये बढ़ रहा है। तो जब ये बढ़ रहा है तो चुनार का विकास भी होना चाहिए। इस परेड ग्राउंड पे स्टेडियम बन जाना चाहिए और चुनार में सारी ये जितनी सड़कें हैं इसको सुंदर ढंग से बना दिया जाए जिससे बाहरी आदमी इसके अंदर प्रवेश करे तो मालूम हो कि हम चुनार नगर में प्रवेश किए हैं। धन्यवाद। देखिए कितनी सुंदर बात इन्होंने कही कि चुनार को इस तरीके से जो है इस तरीके से डेवलप और विकसित करना चाहिए कि अगर कोई बाहरी सैलानी आता है तो उसको लगे कि वास्तव में हमने जो है ये धरती जो है आपने बताया बहुत ही ऐतिहासिक और धार्मिक धरती है। यहाँ पर कभी बाबा भरथरी नाथ के शिष्य जो है गुरु गोरखनाथ जी जो किला बना वहाँ पे तपस्या करते थे। तो इस नगरी को, पावन नगरी को माननीय योगी जी से आग्रह निवेदन करना चाहेंगे कि अपने वादा को सिर्फ पूरा कर दें तो ये पावन नगरी जो है एकदम पावन हो जाएगी और इसका विकास आवश्यक है। ये बात करेंगे जी के साथ चालू करो। और जैसा कि आपको अब इस परेड ग्राउंड के कार्यक्रम के बाद अभी जो है चुनार ब्लॉक सभागार में 3 बजे से सांसद अनुप्रिया पटेल जी का कार्यक्रम है और एवं इंडिया के जो भी सम्मानित सदस्य हैं उनको माननीय सांसद जी के द्वारा पत्र के सम्मानित किया जाएगा और फिर दोबारा हम आपको मिलते हैं।